Hey guys, Jai Hind to all of you. Welcome to my channel Learn with Fun. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe. So guys, ये जो मेरा वीडियोस है वो 3.2 का फुल सोल्यूशन एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी का एक पूरा सोल्यूशन है, वन बाय वन सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन। जो फर्स्ट क्वेश्चन उसमें दिया है एनसीईआरटी में, देखिए, फॉर्म द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, ये ये दिया है क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस उसमें दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें कह रहा है कि इस कंडीशंस को आप लीनियर इक्वेशन बनाइए, मतलब उसका इक्वेशन पहले तैयार कीजिए, फिर उसको ग्राफ पे सॉल्व करके उसको ग्राफिकली दिखाइए। ठीक है, सोल्यूशन उसका जो है ग्राफिकली दिखाइए। पहले लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशन तैयार करेंगे, फिर ग्राफ पे दिखाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, ठीक है, टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, एक क्विज हो रहा है, एक क्विज चल रहा है, उसमें 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्लास 10th के, टोटल 10 स्टूडेंट। ठीक है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4, तो पहला जो इसका कंडीशन है टोटल, मैं मानता हूँ लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स यक्स, अगर मैं नंबर ऑफ गर्ल्स यक्स मान लेता हूँ और नंबर ऑफ बॉयज़ वाई मान लेता हूँ। ठीक है, तो जो पहला कंडीशन है 10 स्टूडेंट, दोनों स्टूडेंट्स को मिला के, गर्ल्स और बॉयज़ को, तो हम पहले ऐसे बना सकते हैं इक्वेशंस को, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, दोनों स्टूडेंट्स को मिला के 10 स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए 10 स्टूडेंट्स दिया है। अभी जो दूसरा कंडीशन इसमें कर रहा है, दूसरा कंडीशन देखिए क्या कर रहा है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ हम क्या माने हैं, यक्स माने हैं, और गर्ल्स क्या हैं, बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, 4 गुनी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 4 ही ज़्यादा हैं, तो 4 ऐड होगा। तो देखिए इस तरह से, तब इस कंडीशन को हम लोग ऐसे दिखाएंगे, एक्स इक्वल टू वाई प्लस 4, ये बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स है, 4 ज़्यादा हैं, जिसमें 4 हम लोग जोड़ दिए हैं। ठीक है, ऐसा दो इक्वेशन हम लोग के पास बन के आ गए हैं। सो देखिए पहले इक्वेशन से एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, पहले हम लोग एक डिब्बा बना लेते हैं, ऐसे एक्स एंड वाई उसमें डाल लेते हैं, उसके बाद एक्स वाई डाल के 3 खाना उसमें बनाते हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स बनाते हैं जिसमें हम लोग फिलअप कर सकें वाई वैल्यूज। सो गाइज देखिए, मैं इस इक्वेशंस को इस तरह से लिखा हूँ, एक्स इक्वल टू 10 माइनस वाई। ठीक है, इस वाई को इधर ट्रांसफ़र किया हूँ। अभी मैं वाई इक्वल टू अगर 5 मानता हूँ, देखिए वाई इक्वल टू अगर मैं 5 मानता हूँ तो वाई की जगह पे 5 रखूँगा। यहाँ से देखिए आप, इस इक्वेशन में y की जगह पे मैं 5 रखा हूँ, एक्स इक्वल टू 10 माइनस 5, तो अभी 5 में से 5 जाएगा तो x की वैल्यू भी 5 आएगा। उसी तरह दूसरी कंडीशन y इक्वल टू 6, ठीक है, y इक्वल टू अगर मैं 6 मानता हूँ तो y इक्वल टू 6 यहाँ पे मैं दिखाया हूँ, तो इस इक्वेशन में मैं रखूँगा x इक्वल टू 10 माइनस 6, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, उसी तरह 4 आ गई। सेम दैट ऐसे ही y की वैल्यू, अगर y की वैल्यू हम 4 मान लेते हैं तो y की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन में 4 रखना पड़ेगा, फिर x की वैल्यू 10 माइनस 4 होकर 6 आ जाएंगी। ठीक है, 6 यहाँ पे आ गया 4 मानने के बाद। देखिए गाइज, आप लोग के दिमाग में ये डाउट होगा कि मैं इतना सेटिंग से क्यों y की वैल्यू 4 6 4 या y की वैल्यू 5 6 4 कैसे ले लिया। ठीक है, ऐसा कुछ भी ऐसा मतलब कि कंपलसरी नहीं है कि 5 लेना है, 6 लेना है, 4 लेना है। आप कुछ भी ले सकते हैं, 0 से भी शुरू कर सकते हैं, कुछ भी शुरू कर सकते हैं, 0 1 2 3 कुछ भी करके शुरू कर सकते हैं। सो गाइज इसमें जो देखिए, पहले इक्वेशंस को मैं कंडीशन को ऐसे सॉल्व किया हूँ, पहले इक्वेशंस को ऐसे सॉल्व करके उसके पॉइंट्स को ऐसे मैं ला दिया हूँ। ठीक है, 5 5 4 6 एंड 6 4। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन देखिए, एक्स इक्वल टू 4 प्लस वाई था, अगर मैं वाई की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, वाई की वैल्यू 1 से शुरू कर देता हूँ, 0 से भी आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं 1 से ही शुरू किया हूँ, आप कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बस आप रूल्स को समझ जाइए, उसके बाद वैल्यूज लर्न करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आप रख सकते हैं। अगर y की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ तो ठीक है, अब इस इक्वेशन में मैं y की वैल्यू 1 रखूँगा, x इक्वल टू 4 पहले से था, प्लस y की जगह पे 1 रख दिया हूँ, अब x इक्वल टू 5, ऐसे 5 आ गया। अगर y की वैल्यू मैं 0 ले लेता हूँ, ठीक है, तो 0 अगर लूँगा, यहाँ पे 0 रखूँगा, वो x इक्वल टू 4 प्लस वाई की जगह पे 0 रख दिया हूँ। ठीक है, तो y की वैल्यू माइनस, y की वैल्यू जो ये आ जाएगी क्वेश्चंस में, देखिए y की वैल्यू अगर -1 रखता हूँ, x इक्वल टू 4 माइनस 1, तो x की वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। इस तरह से मैं x की वैल्यू यहाँ पे 3 रख देता हूँ। अभी आप लोग को मैं इस तरह की कंडीशंस को सॉल्व करके दिखा दिया हूँ गाइज। अब इसको मैं प्लॉट करूँगा इस ग्राफ पे, जो भी ग्राफ में बना के रखा हुआ हूँ, अब इसको मैं प्लॉट करके दिखाऊंगा। सो पहले इक्वेशंस का ये जो ये पॉइंट्स है, इसको मैं प्लॉट करके दिखाऊंगा। पहला क्या है, एक्स की वैल्यू जब 5 है तो वाई की वैल्यू भी 5 है, तो देखिए एक्स की वैल्यू 5 कहाँ पे है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू भी 5 है, यहाँ पे है, तो देखिए इसको ऐसे प्लॉट करेंगे, पॉइंट कुछ यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए जब एक्स की वैल्यू 4 है तो वाई की वैल्यू 6 है, तो एक्स की वैल्यू 4 मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, और वाई की वैल्यू 6 यहाँ पे है।
अब देखिए y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 6 है, तो y की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू 6 कहाँ पे आएंगी, यहाँ पे आ जाएगी। y की वैल्यू 4 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो इस पॉइंट्स को हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट्स, मैं इस ये जो इक्वेशन है इसका मैं ऐसे रूल के हिसाब से पॉइंट्स को फाइंड किया हूँ, उस पॉइंट को इस ग्राफ पे दिखा दिया हूँ। अब देखते हैं, अब इस पॉइंट्स को मिला के एक लाइन खींचेंगे, इसको टच करते हुए लाइन एक जानी चाहिए, एकदम स्ट्रेट लाइन जानी चाहिए। स्केल से बनाएंगे तो और परफेक्ट बनेगा। अभी हमारे पास ये एक लाइन आ गई है, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन जो है ये देखते हैं, x इक्वल टू 4 प्लस वाई पे। अभी किस इसको इक्वेशन का ये लाइन है, तो हम लोग इक्वेशन यहाँ पे दिखा सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10 की ये लाइन बन गई है, ठीक है। अब देखिए वहाँ पे यहाँ पे पॉइंट्स लेते हैं, x की वैल्यू जब 5 है तो y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 5 कहाँ पे है, यहाँ पे है, y की वैल्यू 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये पॉइंट्स ये जो बन के आएगा ये यहाँ पे बनेगा, ठीक है। x की वैल्यू जब 4 है तो y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 4 यहाँ पे आएगा, y की वैल्यू 0 है तो खत्म हो उसकी कहानी। जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू 3 देखिए यहाँ पे है, y की वैल्यू -1 है, तो पॉइंट्स यहाँ पे बनेंगे। ठीक है गाइस, अभी देखिए हमें करना क्या है, तीनों पॉइंट्स जो मिल गए हम लोग को उसको टच करते हुए एक स्ट्रेट लाइन बनाना है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी, ठीक है, स्केल से बनाएंगे एकदम परफेक्ट बनेगा। सो देखिए ऐसे कुछ ग्राफ से हम लोग इस कंडीशन को दिखा सकते हैं। अभी ग्राफ बनाने आप लोग को इस कंडीशन को ग्राफ पे ऐसे दिखाना है, ठीक है। सो गाइस 3.1 का पहले का जो पहला था वो सॉल्व हो चुका है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके रिप्ले करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। गाइस देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट, मतलब वो पेंसिल और पेन खरीद रहा है। पहली बात तो ये समझ में आ गई। तो हम लोग लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल खरीदने का दाम x मान लेते हैं और एक पेन खरीदने का दाम y मान लेते हैं, ठीक है। अब पहली जो कंडीशन है 5 पेंसिल और 7 पेन, साथ में दोनों को मिला के खरीदा है 50 रुपये में। तो पेंसिल क्या है x है, तो 5x, 5 पेंसिल है 5x और प्लस 7y, दोनों को मिला के ही 50 में खरीद रहा है। तो 7y जो है y क्या है, ये जो है पेन है, ठीक है। तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 हो जाएगा। अब जो दूसरी बात क्या है, वेयरेज, मतलब दूसरी बात 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपये में, ठीक है। जब दूसरा कंडीशन इसका है 7 पेंसिल और 5 पेन, तो पेंसिल इक्वल टू क्या माने हम लोग, x माने हैं, तो 7x मतलब पेंसिल का दाम हो गया, पेंसिल हो गया ये, प्लस 5y इक्वल टू 46, ठीक है। ये दूसरा हमारे पास कंडीशन है उसको ऐसे हम लोग बनाए हैं, स्टेटमेंट ऐसे बनाए हैं, उसका इक्वेशन ऐसे तैयार किए हैं। सो आइए पहले इक्वेशन से हम लोग देखते हैं, इसको ग्राफ पे हम लोग को दिखाना है, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ग्राफ पे दिखाना है। तो मैंने पहले इक्वेशन को क्या किया, ये पहला इक्वेशन 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 है, जो ये पहला इक्वेशन है, ठीक है। अब एक टर्म्स को इधर, x को इधर रखा हूँ और सारे टर्म्स को इधर बना के मैं इस तरह का इक्वेशन तैयार कर लिया हूँ, x इक्वल टू 50 माइनस 7y अपन 5, ठीक है। अब ये एक डिब्बा बनाता हूँ, ठीक। अब जब y इक्वल टू मैं 5 रखूँगा, y इक्वल टू यहाँ पे 5 रखूँगा, तो देखिए x इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 5, y की जगह 5, तो यहाँ पे 5, ठीक है। 5/5 तो वैसे ही रहेगा। यहाँ पे x इक्वल टू 50 माइनस 35/5, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगा। जब y की वैल्यू मैंने 5 रखा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह y की वैल्यू मैं 0 रखा हूँ, तो देखिए x इक्वल टू 50 माइनस 7y है, y की जगह पे 0 रख दूँगा तो फिर 50 बचेगा, इसको डिवाइड करूँगा तो 10 टाइम जाएगा। सेम दैट ऐसा ही प्रोसेस अपना के y की वैल्यू जब मैंने 10 रखा है 10, तो x की वैल्यू -4 आया। ऐसे देखिए आप पूरा इस प्रोसेस को देख लीजिएगा। अब आप कहेंगे, आप लोग के दिमाग में आता होगा यहाँ पे मैंने y की वैल्यू 4 क्यों लेट किया है, y की वैल्यू क्यों 0 लेट किया है, y की वैल्यू क्यों 10 लेट किया है। देखो यार आप लोग कुछ भी, फिर से मैं कर रहा हूँ, आप लोग कुछ भी लेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि यही लेट करना है, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, पहले इक्वेशन को सॉल्व करके इतने पॉइंट्स को ला दिया हूँ।
अब दूसरे इक्वेशंस को यहाँ पे शुरू करता हूँ। 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, ठीक है। अब इसको एक टर्म्स को यहाँ रखा हूँ y(x) को, और सारे टर्म्स को इधर करके मैं इस तरह का एक इक्वेशन तैयार कर दिया है इस तरह के। अब y इक्वल टू जब -2 मान लूँगा, y इक्वल टू -2, तो देखिए x इक्वल टू 46 - 5 इंटू -2, देखिए यहाँ पे -5 है इंटू -2, तो ये देखिए क्या आता है 46 - 25 टू 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 46 प्लस 10 57 डिवाइड करेंगे 8 आएगा। दूसरी कंडीशन क्या लिया हूँ, अगर y को इक्वल टू 5 मानता हूँ तो इस तरह से सॉल्व करके x की वैल्यू 3 यहाँ पे आ जाती है हमारे पास, ठीक है। एकदम सेम प्रोसेस वही अपनाना है जो प्रोसेस से मैंने सॉल्व किया है। अगर y की वैल्यू मैं 12 रखा हूँ तो x की वैल्यू -2 है। कुछ भी आप वैल्यू y की वैल्यू कुछ भी लेट कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं कि y की वैल्यू अगर मैं 12 लेट किया हूँ तो आप भी 12 भी लेट करें, नहीं नहीं, कुछ भी लेट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। अब देखिए आपके पास दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखा चुका हूँ। अब इसको मैं ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए ग्राफ हमारे पास आ गए हैं और हमारे पास दोनों पॉइंट्स हैं। अब देखिए पहले इक्वेशन से मैं शुरू करूँगा। जब वो x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू देखिए 3 यहाँ पे आते हैं, y की वैल्यू 5 यहाँ पे, पॉइंट्स यहाँ पे बनेगा, ठीक है। जब x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 10 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। जब x की वैल्यू -4 है तो y की वैल्यू 10 है, तो x की वैल्यू -4 किधर जाएगा, इधर जाएगा। ये सब माइनस में होगा, सॉरी मैं लिखा नहीं हूँ ऑलरेडी, ये सब माइनस में टर्म्स आएंगे, ठीक है। माइनस क्या है, x की वैल्यू जब -4 है तो y की वैल्यू 10 है, तो देखिए ये कहाँ पे बनेगा टर्म, मतलब पॉइंट्स ऐसे बन के आएगा, ठीक है। अब हमने अब क्या किया है, मैं क्या किया हूँ, तीनों पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट कर दिया हूँ, ठीक है। अब उस पॉइंट्स को मिला के एक लाइन खींचूंगा, ऐसी लाइन खींचिए जो पॉइंट्स को टच करते निकले, स्ट्रेट लाइन। सो गाइस आपके पास आ गया है लाइन। देखिए अब पॉइंट्स को मैंने प्लॉट किया, अब उसको लाइन खींच के मैं स्ट्रेट टच करके ऐसे कुछ बना दिया, ठीक है। अब दूसरे कंडीशन फिर दिखा देता हूँ आप लोग को मैं। दूसरे कंडीशन में क्या दिया है, x जब x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू -2 है, तो x की वैल्यू 8 कहाँ पे है, x की वैल्यू 8 यहाँ पे है, तो y की वैल्यू -2 है। आप लोग स्केल से बनाइएगा, एकदम स्ट्रेट बनेगा, थोड़ा भी गड़बड़ नहीं दिखेगा। अब जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 3 कहाँ पे जाएगा, तो y की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो पॉइंट्स एकदम यहीं पे मिल रहा है यार, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 5 है, ठीक। अब जब x की वैल्यू -2 है, जब x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू 12 है। ये पॉइंट्स ऐसे बनेगा, ठीक है। मेरे पास 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, अब इसको टच करते हुए लाइन बनाना है मुझे। सेकेंड लाइन ऐसे बन गई, ठीक है। तो हमने लाइन को बना लिया। पहली लाइन क्या थी, किस इक्वेशंस का था, ये लाइन किसका था, ये 5x + 7y = 50 का था। और जो सेकेंड वाली लाइन, ये वाली लाइन किसकी है, 7x + 5y = 46 का है। सो गाइज अभी तक मुझे लगता है आप लोग क्लियर हो गए होंगे कैसे ग्राफ पे कैसे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, पॉइंट्स कैसे गेट करते हैं, इक्वेशन से कैसे पॉइंट निकालते हैं, उसके बाद उसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं, उसके बाद प्लॉट करने के बाद लाइन कैसे स्ट्रेट करते हैं, ठीक है। सो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है उसमें गाइज, उसमें कुछ न्यू चीज़ें आ जाती हैं, मतलब हमारे पास जो नई चीज़ें आ जाती हैं। तो आप लोग को मैं एक इसके पहले जो वीडियोज बनाया था, लाइव आया था, उसमें मैंने इसके बारे में बता दिया था, फिर भी मैं थोड़ा बहुत डिस्कस कर देता हूँ। देखिए जब लाइन एक दूसरे को कट करती है, मतलब एक जगह पे कट करती है, तो यूनिक सोल्यूशन देती है। यूनिक सोल्यूशन मतलब एक सोल्यूशन देता है, वन सोल्यूशन आप कह सकते हैं। मैं शॉर्टली बता रहा हूँ क्योंकि इसके पहले मैं बता चुका हूँ। और इसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, ठीक है। अब देखिए जब लाइन्स पैरेलल होती हैं, मतलब लाइन कहीं टच नहीं करती है, तो इसको हम कहते हैं
पैरेलल लाइंस यहाँ पे नो सोल्यूशन होता है, कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, क्योंकि सोल्यूशन तभी मिलता है जब टच करती है, कहीं ना कहीं टच करती है। नो सोल्यूशन। देखिए दो लाइन एक जगह पे टच किया तो वन सोल्यूशन मिल गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं टच किया तो नो सोल्यूशन मिल गया। एक ऐसा कंडीशन आता है कि अगर एक लाइन जा रही है उस और सेकेंड लाइन भी उसी पे आ गई, मतलब दोनों लाइन एक ही पे आ गई हैं, तो समझ लीजिए इसके पास तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा ना, क्योंकि अगर एक जगह टच करेगा दोनों लाइन तो एक सोल्यूशन दे रहा है, अगर कई जगह पे टच कर दे तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आ गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, अब गाइज इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग के पास समझ लीजिए कि अभी दो लाइन के बारे में बात करें तो दोनों लाइन का इक्वेशन मैं ये मान लेता हूँ, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ठीक है, अब पहले वाले कंडीशंस के बाद में अगर बात करिए, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। ठीक है, कैसे पता चलेगा दोनों लाइन अपने आप में इंटरसेक्ट कर रही हैं कि पैरेलल हैं, कि जो एक ही दूसरे पे दोनों एक ही पे जा रहे हैं, कोइंसिडेंट है। तो ये चेक करने के लिए आप लोग को अगर ये चेक करना है कि ये पैरेलल है कि नहीं, तो अगर a1 देखिए कंडीशन a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 आ जाता है, तो ये और नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 आता है, तो ये क्या है, पैरेलल लाइन का कंडीशन है, मतलब दोनों लाइन पैरेलल हैं। उसी बात में अगर a1 अपान a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 आता है, तो ये किसका कंडीशन है, ये है यूनिक सॉल्यूशन, मतलब ये इंटरसेक्शन का कंडीशन है। एक सॉल्यूशन दे रहा है, दोनों लाइन अपने आप में एक दूसरे को काट रही है। ठीक है, अगर a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, अगर ऐसा कुछ कंडीशन आ जाता है तो ये आप जान जाइए कि ये लाइन कोइंसिडेंट है, मतलब मेन ही सॉल्यूशन देने वाली हैं, कोइंसिडेंट। इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, अभी तक मुझे आई होप आप लोग इतनी बातें समझ में आ गई होगी आप लोग को कि मतलब ये तीन लाइन है तो कैसे इक्वेशन से पता चलेगा कि ये कंडीशन होगा, कि ये कंडीशन होगा, कि ये कंडीशन होगा। तो इस तरह से अगर आप ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है, अगर ये सेटिस्फाई करता है तो ये समझ लीजिए पैरेलल है। अगर नॉट इक्वल टू इतना आता है a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो समझ लीजिए यूनिक सोल्यूशन है, वन सोल्यूशन दे रहा है, इंटरसेक्शन कर रहा है, मतलब काट रही है एक दूसरे को। अगर इस तरह का आता है तो समझ लीजिए कि दोनों लाइन एक ही पा रही है और उसमें मेन ही सोल्यूशन देगा। सो गाइज इतना कंडीशन आप लोग को समझा दिया होगा। अगर आप लोग को समझ नहीं आएगा तो वीडियो को पॉज कीजिए, पहले समझिए, उसके बाद क्वेश्चंस पे आइएगा। ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, मतलब ये रेशियोज ऐसे कंपेयर करके फाइंड आउट द वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ लाइन, मतलब हमारे पास दो लाइन्स दिया, ठीक है, वो पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है, ये पता करना है। तो आप लोगों को तरीका तो बता दिया हूँ कि अगर दो लाइन है तो कैसे पता किया जाता है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। तो पैरेलल होने के लिए ये मतलब ये जो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, कोइंसिडेंट है, हाँ कोइंसिडेंट होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये इक्वेशन हो गया, ठीक है। तब इसमें दोनों इक्वेशन है। अब मुझे a1 ये हो गया 5 हो गया और a2 जो हो गया 7 हो गया। तो a1 इक्वल टू 5, a2 इक्वल टू 7। इसमें b1 ये हो गया -4 हो गया और b2 हो गया 6। अब ये देखिए a1 अपान a2 कितना है 5/7 और b1 अपान b2 कितना है ये 5/7, b1 अपान b2 -4/6, ठीक है। तो यहाँ पे 5/7 एंड -4/6 इक्वल तो होंगे नहीं, आप देख ही सकते हैं। a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो इसलिए हम a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ये किसकी कंडीशन है, ये किसकी कंडीशन है, ये इंटरसेक्शन की कंडीशन है। तो ये कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक है, सॉरी ये इंटरसेक्शन की कंडीशन है, ये कोइंसिडेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन हमारे पास है, आप लोग इस कंडीशंस को देख के हर क्वेश्चन में बता सकते हैं कौन सी लाइन पैरेलल है, कौन सी कोइंसिडेंट है, कौन सी लाइन इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो अभी दूसरी एक क्वेश्चन सेम दैट वैसे ही किया हूँ, आप लोग चेक कर सकते हैं। a1 इक्वल टू इतना लाया हूँ, a2 इक्वल टू इतना, b1 इक्वल टू इतना। तो a1 अपान a2 जब किया हूँ तो ये ऐसे काटने पे 3 1 अपान 1 हो गया है। b1 अपान b2 किया हूँ तो ये आ गया c1 अपान c2, मतलब c1 अपान c2 मतलब 2 और -1, ठीक है। और जब c1 अपान c2 मतलब 10 अपान 9, ठीक है। ये करने के बाद a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, ये किसकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, पैरेलल की कर रही है। आप लोग इस वीडियो को स्लो करके देख लीजिएगा, क्योंकि मैं इतना जल्दी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो लेंथ है वो बड़ी होती जा रही है। सो प्लीज़ एक मैं आप लोग को बता दिया, उसी बेस पे अगला क्वेश्चन भी है, इसमें 3-4 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मैं फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन बता दिया हूँ, ठीक है।
अब ये सेकेंड क्वेश्चन हो चुके हैं आप लोग का। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आती है बारी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में एक नई चीज़ मिल गई है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। अब इसी में आप सबको लोग को समझा दे रहा हूँ। जिस 2 लाइन में सॉल्यूशन मिल जाएगा उसे हम कंसिस्टेंट कहेंगे, जिस लाइन में अगर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा उसे हम इनकंसिस्टेंट कहेंगे। देखिए तो अभी देखिए इसमें एक सॉल्यूशन मिल रहा है तो इसे हम कंसिस्टेंट कर सकते हैं, कंसिस्टेंट। और इसमें मेनी सॉल्यूशन ये भी तो कंसिस्टेंट में जाएगा। नहीं मिलने वाला ये है, मतलब कि जब लाइन सेटिस्फाई होगा ये वाला सेटिस्फाई करेगी कंडीशन A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। सिर्फ ये जो पार्ट होगा हमारे पास, ये पार्ट होगा, ये होगा इनकॉन्सिस्टेंट का, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं देने वाला है। इनकॉन्सिस्टेंट का जो एक भी सॉल्यूशन ना दे, जो कंडीशन, इसमें से एक ही कंडीशन है ना कि एक भी सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, और तो टच करके एक सॉल्यूशन दे दिया, ये मेनी सॉल्यूशन दे दिया। तो अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, ये कंडीशन क्वेश्चन में आप लोग ऐसे ऐसे रख के देख लीजिएगा। अगर इंटरसेक्शन आ जा रहा है तो ये समझ लीजिएगा कंसिस्टेंट है। अगर कोइंसिडेंट वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो आप समझ लीजिएगा ये भी कंसिस्टेंट है। लेकिन सर जब ये आ जाएगा तो आप समझिएगा इनकॉन्सिस्टेंट है। तो देखिए मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया हूँ। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चंस रख दिया हम, ठीक है। 3 ये देखते हैं तो A1 की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई, A2 की वैल्यू 2 आ गई, और B1 की वैल्यू 2 आ गई, और B3 की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं A1/A2 इक्वल टू 3/2, B1/B2 इक्वल टू, तो ये दोनों इक्वल होंगे नहीं। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, क्योंकि ये 3/2 है, ये 2/-3 है, तो नॉट इक्वल हो गया। तो ये क्या हो गया, कॉन्सिस्टेंट, क्योंकि ये सोल्यूशन दे रहा है। कॉन्सिस्टेंट तभी आएगा जब एक सोल्यूशन दे। एक सोल्यूशन कब देगा, जब दोनों लाइन इंटरसेक्शन करेंगी। ये इंटरसेक्शन का ये सबूत है, मतलब ये लाइन इंटरसेक्शन करेंगी। अब देखिए उसी तरह ये अगला क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन भी कंसिस्टेंट है क्योंकि तीनों इक्वल आ गए हैं। जब तीनों इक्वल आ गए हैं, तीनों इक्वल कब आए हैं, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। आप इसमें क्वेश्चन में मेरे देख लीजिएगा, ये पॉइंट्स यहाँ से उठाया हूँ मैं और इसको सॉल्व किया हूँ, A1/A2 की वैल्यू माना हूँ, उसके बाद इसको सेटिस्फाई कर दिया हूँ, तो ये भी कंसिस्टेंट हो गया। सो गाइज अब मुझे होप, अब मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने आ गया होगा। कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट किस तरह का, जो इंटरसेक्शन और इनफाइनाइट वाला कंडीशन है उसे कंसिस्टेंट कहेंगे, इनकंसिस्टेंट उसे कहेंगे जो पैरेलल वाला कंडीशन है, ठीक है। अभी आप लोग यहाँ तक का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे। जो हमारे पास 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल गार्डन, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर गार्डन दे दिया है, हुज लेंथ 4 मीटर मोर देन, ठीक है। इस रेक्टेंगुलर गार्डन का मैं लेंथ एंड ब्रीथ मान लेता हूँ। लेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन x एंड लेंथ ऑफ y, ठीक है। इसका मैं ब्रीथ मतलब इसकी जो चौड़ाई है वो x मान लेता हूँ, और ये जो लंबाई है इसकी y मान लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें दिया क्या है, ये हुज लेंथ 4 मोर देन इट्स विड्थ, मतलब जिसका लेंथ 4 मतलब जो इसका लेंथ है वो 4 ज़्यादा है, मतलब 4 ऐड करें।